जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, राधे श्याम। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं शिव प्रदोष को लेकर के। बहुत लोग कह रहे हैं कि प्रदोष 12 तारीख को, बहुत कह रहे हैं 13 तारीख को, और मैं कह रहा हूँ 13 तारीख को प्रदोष बिल्कुल नहीं है। प्रदोष 12 तारीख को ही है। त्रयोदशी जरूर शाम को शुरू हो रही है, लेकिन 13 तारीख को 4 बज के कुछ मिनट पर पूरी हो जाएगी। इस हिसाब से प्रदोष की पूजा का मुहूर्त 7:45 बजे से लेकर के और 9:45 बजे तक 2 घंटे का मुहूर्त है, और इस मुहूर्त में ही आप पूजा करें। विद्यते कुसुमम तन्नम इन्नैव से वल्लभम चंपकम केतकम इत्पातन सर्वं समर्पयेत्। चंपा और केवड़े को छोड़कर अन्य कोई ऐसा फूल नहीं है जो भगवान महादेव को प्रिय न हो, और उन फूलों के द्वारा भगवान शंकर को आप जरूर पूजन कीजिए। उपरि श्री फलम त्वेकम गंध पुष्पाद विस्तदा रोपयित्पाद रूपादि कृत्वा पूजा फलम भवेत्। कहते हैं कोई चीज़ कमी रह जाती है तो एक साबुत नारियल श्रीफल चढ़ा करके धूप निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। शंकर जी के ऊपर नारियल फोड़ा नहीं जाता, थोड़ा नहीं जाता, उसको पूरा का पूरा ही चढ़ाएं। और यव पूजा तथा प्रोक्ता लक्षण प्रमाण शिवे। और प्रदोष के समय में जौ चढ़ा सकते हैं, चढ़ा कह सकते हैं, चढ़ाइएगा, तिल चढ़ाइए, मूंग चढ़ाइए। यह भगवान शंकर इससे बहुत ज़्यादा राजी होते हैं। दुश्मन परास्त करने के लिए महादेव के ऊपर राई भी चढ़ाई जाती है, काली मिर्च भी चढ़ाई जाती है। जितने भी भगवान महादेव के भक्त हैं, व्यवस्था बने तो जब भी कभी भी प्रदोष वाले दिन वह नंदी का दान करें। लिखा व्रता गौश प्रदातव्या वडव्रतस्तथैव च। यहाँ वर्णन किया गया है कि नंदी दान की बड़ी महिमा। मरीज संभवा पूजा शत्रुनाश कर स्मृता। शत्रु यदि परेशान कर रहे हैं तो प्रदोष काल में काली मिर्च भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाई जाती है। आड़ की नाम दलशैव रजेश पात्र चयेत। अरहर की पत्तियों से भगवान शंकर की, भगवान महादेव की पूजा की जाती है। कहा जाता है आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, बहुत बड़ी महिमा है। यदि प्रदोष व्रत की कोई कथा भी सुन लेता है तो यस्य सुन मात्रेण कल्याणम जायते नृणाम। जीव का कल्याण हो जाता है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। केवलम दुग्ध धाराम च तथा कार्यम विशेषता। केवल दूध की धारा से भी शंकर जी का अभिषेक कर लिया जाए तो शीघ्र काम बन जाते हैं। शर्करा मिश्रता तथा यदा बुद्धि जड़ो भवित। यदि घर में बच्चे दिमाग से कमज़ोर हैं और हठीले हैं तो प्रदोष वाले दिन गौ माता के कच्चे दूध में मिश्री डालकर या शर्करा डाल करके मीठा दूध करके भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए। इससे बच्चों की बुद्धि की जड़ता समाप्त हो जाएगी। तस् संजायते जीवा सदृशी बुद्धि उत्तमा। और ऐसा कहा गया है महापुराण में कि लोग इतने बुद्धिमान हो जाते हैं जितने कि गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। तो शत्रुनाम तापनार्थम च तैल धारा से ऊपरी। शत्रु की जो गलत मानसिकता है वो समाप्त हो जाए उसके लिए सरसों के तेल के द्वारा भी भगवान का अभिषेक किया जाता है। लेकिन आप ये सब चक्कर में नहीं पड़िएगा। धारा गंगा जल शैव भक्ति मुक्ति फलप्रदा। आप सामग्री में गंगा जल डाल करके और आप अभिषेक करें तो इससे भक्ति मुक्ति, धरती का भोग और अंत में भगवान का मोक्ष बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और आपने ये वीडियो पूरी सुनी। 12 जून को ही प्रदोष का व्रत है। टाइमिंग्स वगैरह हमने आपको बता दिए। भगवान महादेव आपके ऊपर खूब कृपा की वर्षा करे। एक नौता स्वीकार कीजिए। इस समय हम श्री गोवर्धन जी में हैं। मुकुंद गार्डन में साफा महोत्सव चल रहा है। बहुत आनंद, सुबह से लेकर के रात्रि तक यहाँ बड़ा अद्भुत अनुष्ठान हो रहा है। खूब भंडारे चल रहे हैं देसी घी के। आप भी पधारिएगा, आप सादर आमंत्रित हैं। तुलसी तपोवन गौशाला के सानिध्य में कार्यक्रम चल रहा है। आज देश की एक बहुत सर्वश्रेष्ठ गौशाला उभर करके आ रही है। एक बार आप भी आकर के इसका दर्शन करें, गौ माता का दर्शन करके आनंद लाभ प्राप्त करें। यह तुलसी तपोवन गौशाला सीधा वृंदावन में है। जब दिल्ली से वृंदावन की तरफ आते हैं तो हाईवे पर ही लक्ष्मी नगर के लिए, मथुरा जी के लिए सड़क जाती है, तो हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर ही चल करके मेन रोड पर तो आप जरूर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।